अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों को अपने ही दो किस्से सुनाना चाहता हूँ, अपनी ही आप बीती, वो भी बिल्कुल लेटेस्ट कल की ही। एक किस्सा तो मैंने सुना और एक किस्सा मैंने अपनी आंखों से देखा। तो जो सुना वो मैं पहले सुना देता हूँ। मैंने सुना कि एक मालदार आदमी ने, एक दौलतमंद आदमी ने, अमीर आदमी ने अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया, बर्थडे, यौम पैदाइश, और तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए खर्च किए। एक बड़ा सा लॉन किराए पर लिया, उसको सजाया, मेहमान बुलाए, सिंगर्स बुलाए, बैंड बाजे वाले बुलाए और काफ़ी धूमधाम से वो बर्थडे मनाया गया। ये मैंने सुना, और वो भी ईमान वाला। और दूसरा मैंने एक मेरे साथ जो वाक़या हुआ वो ये कि मैं अपना गाड़ी से जा रहा था, अपनी स्कूटर से, तो मैंने रास्ते में देखा कि दो नौजवानों की कोई क्रॉसिंग में या ओवरटेक में कुछ शायद धक्का मुक्की हो गई, तो वो लड़ने लगे और बिल्कुल एक दूसरे के, यानी दस्तो गिरेबान हो गए, एक दूसरे की जो एक गिरेबान उन्होंने पकड़ लिया और इतनी भद्दी भद्दी और इतनी गंदी गंदी गालियाँ एक दूसरे को देने लग गए। और उम्र उनकी, एक बच्चा 12-13 साल का और एक होगा 14-15 साल का, यानी नौजवान नाबालिग बच्चे ही समझ लीजिए। यानी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे जो बिल्कुल एकदम जो फटीचर गुंडों की लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि लग रहा था कि कोई 8वीं 9वीं में होगा, कोई 10वीं 11वीं में होगा। ऐसे ही वो बच्चे जिनकी मूछें तक सही से निकली भी नहीं थी, लेकिन गालियाँ, अल्लाह अकबर, यानी कोई शरीफ आदमी सुने तो उसके कान में से खून निकलने लग जाए। यानी मुझे ताज्जुब हो रहा था उनके माँ बाप पर, उनके सरपरस्तों पर, कि कैसी तरबियत की कि बच्चे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है, माहौल ही ख़राब हो गया है, माहौल ही ख़राब हो गया है। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। अब बड़े यानी अच्छे दोस्त मिलना भी बिल्कुल ऐसा है कि समंदर में मोती मिल जाना, इतना मुश्किल हो गया है अच्छे दोस्त मिलना। लेकिन फिर भी माँ बाप का काम होता है कि बच्चों की तरबियत करे और थोड़ा बच्चों में उनको सब्र और पेशेंस के बारे में बताएं और थोड़ा बर्दाश्त करने के बारे में बताएं, वरना बच्चे इतनी गंदी और लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगे, ऐसी गालियां देने लगे कि हैरत होती है सुनकर। और वो भी दोनों बच्चे ईमान वाले ही थे। तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ, और जब भी ऐसा कुछ होता है, बच्चे जब ऐसी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा दुख होता है। और फिर उसमें गालियाँ, वो भी भद्दी भद्दी माँ बहनों पर से, अल्लाह अकबर। मुझे अल्लामा इकबाल का एक छोटा सा किस्सा याद आ गया कि अल्लामा इकबाल यूरोप के दौरे पर थे, तो वो एक पार्क में गए। पार्क में सब बच्चे खेल रहे थे, लेकिन एक बच्चा साइड में बैठकर पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था। तो अल्लामा इकबाल तो बच्चों की नफ्सियात को समझते थे, यानी बच्चों की जो मेंटेलिटी होती है, सब बच्चे खेल रहे तो जाहिर है कि बच्चा भी खेलने लगता है, लेकिन वो बच्चा पढ़ रहा था। तो अल्लामा इकबाल तो बड़े हैरान हुए, वो और ताज्जुब किया उन्होंने। वो बच्चे के पास गए और बच्चे से कहा कि बेटा, सब बच्चे खेल रहे हैं, तुम्हारे सब दोस्त खेल रहे हैं, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो बच्चे ने जो जवाब दिया, उसने अल्लामा इकबाल को हैरान कर दिया। कहने लगा कि हमारी कौम पूरी दुनिया में मुट्ठी भर है और मुझे उनको बचाना है। अगर मैं भी खेलने में लग गया तो हमारी कौम मिट जाएगी। अल्लामा इकबाल ने बड़ी हैरत से उस बच्चे से पूछा कि तुम किस कौम से हो? तो कहने लगा कि मैं यहूदी हूं और यहूदी कौम का बच्चा हूं। जब अल्लामा इकबाल ने उस यहूदी बच्चे का जवाब सुना तो अल्लामा के तो होश फाख्ता हो गए, वो तो मुसलसल रोने लग गए, उनके आंखों से आंसू बहने लग गए और उनके दिमाग में यूनान, स्पेन, मिस्र और ईरान की पूरी तारीख गर्दिश करने लग गई। वो सोचने लगे कि हाय मेरी कौम,
ہائے میری قوم کے بچے، میں اپنی قوم میں تو شاہین کو ڈھونڈ رہا ہوں، میری قوم میں میں شاہین کو تلاش کر رہا ہوں، اور عقاب تو یہودیوں کے گھروں میں پل رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے یعنی علامہ اقبال نے یہ لائنیں کہی تھی کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ یعنی برتھ ڈے کے اوپر، صرف برتھ ڈے کے اوپر جو کہ ایک فضول سی رسم ہے، اس پر 30 سے 40 لاکھ روپے خرچ کرنا، جبکہ اتنے پیسوں میں کم سے کم 50 غریب لڑکیوں کی شادیاں ہو سکتی ہے۔ اور پھر ان بچوں کی لینگویج اور زبان، ہم اپنے بچوں کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں، اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، کل قیامت کے دن اس وقت تک پیر ہل نہیں سکتے جب تک یہ سوال نہیں کیا جائے گا، جب تک اس کا جواب نہیں دیا جائے گا کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس وقت ہم اپنی فضول خرچیوں کا کیا جواب دیں گے؟ اس کو ذرا سوچئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کے لیے، ہماری قوم کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایمانداری، امانت داری اور دیانت داری اور انسانیت کے راستے پر چلائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ دونوں چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹ جو میں نے سنے اور دیکھے اور آپ کے سامنے بیان کر دیا، اس سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔